अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास एंड विदाउट मच अडू आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द पैनल दैट वी हैव टुडे। जस्ट लाइक रेगुलर डेज वी हैव मोइन खान साहब, हु इज़ द पाकिस्तान के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेटर, और उनके साथ हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब एंड ऑफ कोर्स सादिया सैमसन इज़ आल्सो विद अस, हमारे साथी होस्ट। पाकिस्तान के परफॉर्मेंस पे हम सब आपके साथ हैं। जो आपका दुख है वो बांटने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक्स जो हमने की हैं वो ज़रूर उस पर बात करेंगे। एक चीज़ हमें मोइन खान साहब ने कल से वो कह रहे थे कि टॉस जीत के ऐसे मैच में जो है आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं की। दो स्पिनर्स के होते हुए भी हमने पहले बैटिंग नहीं की। और ऑन अ लाइटर नोट इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि पहले बैटिंग करनी है। तो मोइन खान साहब, पहले आप सबसे पहले अगर टॉस को एनालाइज करें, डू यू थिंक इट वाज द मेजर मिस्टेक? ऑल्दो विराट कोहली कह रहे थे कि मैं भी पहले बॉलिंग करा था, लेकिन आपको लगता है कि मेजर मिस्टेक हुआ? सर्टेनली सेड। और उसकी वजह ये देखें, आप बड़ा मैच जब भी खेलने जा रहे हो तो बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। हम बहुत दफ़ा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो प्रेडिक्शन ऑफ द रेन थी। सही है। यू नो, अब आप देख लें कि अगर कोई प्लानिंग न होती तो क्या हम उस पार स्कोर तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते? यू नो, वो एटीट्यूड ही नहीं था बैटिंग के हिसाब से। हमें देयर वाज नो प्लान। 5 ओवर्स में 135 रन चाहिए होंगे अगर मैच दोबारा स्टार्ट होता है। और जब अभी मैच रुका हुआ था उस वक्त भी जो रिवाइज स्कोर दिखाया जा रहा था उसमें भी हम जो पार स्कोर है उसमें 80 रन बिहाइंड थे। बिल्कुल सही है। तो हमने तो अब कोई प्लान नहीं था, क्लियरली शोज जो एटीट्यूड जिस तरह बैट्समैनों ने बैटिंग की है, देयर वर नो प्लान। ठीक, अगर प्लान होता तो आप कोशिश तो करते। तो किसी बैट्समैन ने कोई कोशिश नहीं की कि यार किस ओवर में हमने कहाँ खड़े होना है, कितने विकेट पे, यू नो। सो टॉस, फिर मेरा मतलब है कि फिर तो आपको गलती की हमने, यू नो, कि आपके पास पहले आप बैटिंग करने जाते, आप बैटिंग करके इंश्योर करते कि 250 प्लस भी आप इंडिया के खिलाफ करते हो। इंडिया ज़रूर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती है, एटलीस्ट आप प्रेशर डाल सकते थे जहाँ विकेट मिलती। आप पाकिस्तान की इनिंग में देख लें, जहाँ विकेट मिली थोड़ा सा प्रेशर डाला और आप कोलैप्स कर गए। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, हम टॉस जीते, हमने नई बैटिंग की, एक गलत डिसीजन हो गया, लेकिन अब हम आ गए फील्ड में। When in the field you're all out there, वो भी हमें नजर नहीं आया। बिल्कुल, उसमें आप देखें ट्राई करते हैं, और प्लान अगर सही हो और उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी हो जाए तो आपको विकेट्स भी मिलती हैं। आपके ओपोनेंट में जो थे वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे, यू नो। आपको इंश्योर करना था कि उनको उन एरियाज में बॉल की जाए जहाँ पे वो वर्नेबल है थोड़े से, यू नो। तो आई थिंक ये भी गलती हुई है कि रोहित को भी ऐसे एरियाज में बॉलें दी आपने जहाँ पे वो टाइम टू टाइम बाउंड्री लेते रहे और 5-6 रन के एवरेज से लेके चलते रहे 15-16 ओवर तक, यू नो। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हुई है। तो उनको कहीं भी मुश्किल में तो डाला ही नहीं। जहाँ एक आध चांस मिला फील्डिंग में, कैचेस तो आज निकले नहीं, यू नो, कोई ऐसा चांस तो मिला नहीं, बट जहाँ रनआउट की आपको अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ आप रेडी नहीं थे, वहाँ पे भी गलत एंड पे थ्रो हो गई, यू नो। सो यू आर नॉट देयर। आप क्लियरली, मैं बताऊँ कि पहली बॉल से शायद हम टॉस के बाद ऐसी नजर आया जो हमारी बॉडी लैंग्वेज थी, बिल्कुल हिले हुए थे। बिल्कुल सही बात है। हम डरे हुए थे शायद। और जिस तरह फ़खर जमान ने एक रन आउट मिस किया, और हमने देखा कि अर्ली ऑन दोनों ओपनर्स इंडिया के स्ट्रगल कर रहे थे रनिंग बिटवीन द विकेट में, वहाँ फील्डर्स को बहुत चौकन्ना होना चाहिए था, लेकिन वो हमें दिखा नहीं। लेकिन हम पहले बॉलिंग को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। शोएब अलवी साहब, हमने देखा कि मोहम्मद आमिर के अलावा कोई भी प्लान के साथ नहीं आया था। जितना शॉर्ट एंड वाइड हम रोहित शर्मा को करवा सकते थे उतना हमने करवाया। सो एक्चुअली रोहित शर्मा को हमने वो डिलीवरीज दी कि उसने 140 रन किए। सो डू यू थिंक कि इट वाज द मेजर फ्लॉ फ्रॉम पाकिस्तानी बॉलिंग टू बॉल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्ल्ड क्लास प्लेयर? देखो, पहली बात है कि हम जब भी हारते हैं ना, अपनी गलतियों से ही हारते हैं। मैंने ये नोट किया है, आप सिली शॉट्स खेल लेंगे, आप रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग शॉट खेल लेंगे, आप फील्ड प्लेसिंग गलत कर देंगे, आप गलत टाइम पे स्लिप निकाल देंगे। मेजॉरिटी पाकिस्तान जो है, अदरवाइज ये 1-2 ऐसी टाइम आता है व्हेन दे गेट इनटू द मैच, फिर वो हट जाते हैं, समझी हुई मंजिल का पता भूल गए जैसे कहते हैं। तो आज यही हुआ। और आमिर ने जो बॉलिंग कराई है उनका प्लान था। ये आमिर को माशाल्लाह, आई एडमायर हिज बॉलिंग। उन्होंने ये सोचा था कि 10 ओवर इसके निकाल लो, बिकॉज इसने चैंपियंस ट्रॉफी में हमें बता दिया है कि व्हाट इज केपेबल ऑफ। उसको वो केयरफुली खेल रहे थे, और जहां वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप स्लांट करके देता था ताकि 2 स्लिप्स इन प्ले आ जाएं, वो उसकी बॉल को छोड़ देते थे, क्योंकि उनको पता था आगे पड़े हुए हैं आपके हसन अली है, वहाब है, और ये सब है, ठीक है। सो दे वर रेडी फॉर इट। तो इसलिए उन्होंने आमिर को जरा ज्यादा रिस्पेक्ट दी। उसने बॉलिंग अच्छी की, बट दूसरा आप ये देखें कि आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ बॉलिंग, आप विद इन 10 ओवर्स आपको 2 वार्निंग मिल गई रनिंग ऑन टू द पिच। यानी वेयर इज योर रनअप? आपने इसके माने या तो नेट प्रैक्टिस में अपनी रनअप की प्रैक्टिस नहीं की है, वहां आपको 2 वार्निंग मिली, आमिर को शायद 1 मिली।
आपके दोनों फास्ट बॉलर्स को वार्निंग मिल रही है रनिंग ऑन टू द पिच, ये तो यंगस्टर्स को मिलती है यार, नॉट एट दिस एज। उसकी वजह से आपको राउंड द विकेट आना पड़ा। अब जैसे ही वहां राउंड द विकेट आया, बैट्समैन को पता था आउट स्विंग तो होगी नहीं, ये तो बॉल अंदर आएगी, तो वो जरा सा स्टंप खेल के ही वाज रेडी फॉर प्लेइंग ऑन द ऑफ साइड और आई मीन लेग साइड। देयर वर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बॉलिंग की और भी मिस्टेक्स हैं, जिसका मोइन खान का साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। और फील्डिंग में तो सबने ही, पूरी कॉम ने देखा है आज के कितना हम रस्टी थे आज फील्डिंग में। और अभी हम देखते हैं धोडाल मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय एरियल। उम्मीद तो ये थी कि बहुत सारी धुलाई हम करते, लेकिन हमारी धुलाई हुई आज। सो लेट्स सी एरियल धोडाल मोमेंट्स। थे बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी ले चुके। मोइन खान साहब की तरफ दोबारा जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि स्पिनर्स की स्पेशली परफॉर्मेंस, हमें दो स्पिनर्स को स्पेशली आज इस मैच में खिलाया हमने, इमाद वसीम और शादाब खान को। दोनों कोई विकेट ना ले सके और अब तक इंडिया के स्पिनर्स जो हैं वो 2 विकेटें ले चुके हैं। हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की यादव ने। और मोइन भाई क्या लगता है, शादाब डू यू थिंक पहले ओवर में 17 रन उन्होंने कंसीड किए? आपको याद होगा हमने जब सुबह प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था उसमें कि इंडियन दे प्ले बेटर देन अस, स्पिनर्स को। सही बात। इवन फास्ट बॉलर्स को भी हमसे अच्छा करते हैं, एक्सपीरियंस है उनको स्पिनर्स को खेलना आता है। उन्होंने अटैक किया, जहाँ बॉल नजर आई उन्होंने मारा, चार्ज किया उसको बिल्कुल, ठीक है ना, तो उनको रन मिल गए, तो हम बैकफुट पे चले गए उसकी वजह से तो आई थिंक दे आर मच बेटर और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही है। उन्होंने अच्छी प्लानिंग के साथ आए, तो उनको पता था कि उनके प्लान्स क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है। एंड दे वर फोकस, कहीं भी पैनिक नहीं देखा। कहीं बैटिंग में आप देखें जो रन बने हैं, मोइन खान किसकी चलती है टीम में, मतलब किसका प्लान चलता है? क्योंकि एक वाहिद टीम है जिसका चीफ सेलेक्टर भी सवाल है। आई थिंक ये सवाल बनता भी है और फाइंड आउट भी करना चाहिए। बात ये कि हर बंदे की अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए, अब है नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या इंटरवीन बहुत ज़्यादा है, कोच कर रहे हैं, चीफ सेलेक्टर भी वहाँ मौजूद है, चीफ सेलेक्टर की भी मशावरत शामिल हो रही है, 11 में भी शामिल हो रही है, नहीं हो रही है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि है कौन एग्जैक्टली तो ये अभी इतना अर्ली मेरा ख्याल है पता नहीं चलेगा, बट खबरें तो आ रही हैं कि इंतजाम भी वहाँ मौजूद है। कभी कभी जो है वो कोच भी बीच में इंटरवीन कर रहे होते हैं चीज़ों के अंदर, कहीं नहीं कर रहे होते। जैसे शोएब मलिक की एक स्टेटमेंट आई कि हम 2 मैच के बाद देखेंगे। आप इतने स्टेटमेंट इस तरह के ना दें, या तो फिर कंप्लीट अथॉरिटी लें और फिर बताएं, फिर चीफ सेलेक्टर को या तो अलाउ ना करें ड्रेसिंग रूम में आप कि आपका कोई काम नहीं ना, चीफ सेलेक्टर ने टीम सेलेक्ट करके दे दी, नाउ इट्स योर ड्यूटी। और टेक्निकली उसका टेन्योर खत्म हो गया बिफोर द वर्ल्ड कप। शोएब साहब, हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद से देखें, हम हर सीरीज के बाद जो है वो सिलेक्शन को हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, चाहे वो उसके फौरन बाद श्रीलंका की टेस्ट सीरीज हो जहां हमने कहा स्पिनर्स आप लेके गए, असगर को नहीं खिलाया। एशिया कप ने कहा, हमने कहा कि स्पिनर्स से शॉर्ट जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप पेसर्स खिलाते हैं, इंडिया के अगेंस्ट आप स्पिनर्स खिलाते हैं। सो व्हाट इज गोइंग ऑन विद द टीम? दैट्स अ गुड पॉइंट। मेरे ख्याल में सीधी सीधी बात ये है कि ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड नेम्स फॉर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जो खेले थे उनको खिला दिया कि भाई इमाद ने अच्छा परफॉर्म किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, एंड में आके हिटिंग भी की थी, विकेट भी ली थी, शादाब ने अच्छा किया था, या इन दोनों को खिला दो। बिल्कुल सही भाई आप वो सिचुएशन डिफरेंट थी, आज की सिचुएशन डिफरेंट थी। ऊपर से देखो शादाब की एक बात ये करो, उसने पूरे 5 ODIs मिस किए, हेपेटाइटिस में था, जस्ट केम बैक फ्रॉम इंजरी। पहले मैच में उसने बॉलिंग नहीं की, दूसरे मैच अगेंस्ट इंग्लैंड वो एक खेला, तीसरा आपका रेंड आउट हो गया, चौथे में वो नहीं थे, और चौथे में वो नहीं थे, अब खेले हैं वो। तो बेसिकली वो अपना फिटनेस टेस्ट एग्जैक्टली यही मैं आपसे कह रहा हूं ना। वाब रियाज के कौन से उमर अकमल की बात आती है तो फिटनेस टेस्ट आ जाता है, और किसी प्लेयर की बात आती है तो फिटनेस टेस्ट आ जाता है। अभी जैसे सादिया बता रही थी कि हेपेटाइटिस में देयर आर पेशेंट्स हु आर एडवाइज्ड 6 मंथ्स ऑफ रेस्ट। यू फॉर दिस बिकॉज़ लास्ट बॉल जो है वो आ चुकी है और इस तरह और काफी सीनियर्स को रेस्ट करा दिया वहां पे, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और मोइन भाई उस नए लॉट में से आपको आबिद अली मिले थे और हसनैन मिले थे। आबिद अली को आपने वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करके उसको बाहर कर दिया, तो आपने उस 5-0 से अचीव क्या किया? और बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो कोई ये क्वेश्चन करे अब क्रिकेट बोर्ड से कि आपके जो सिलेक्टर्स थे उनकी क्या परफॉर्मेंस है, तो ये अब इम्पोर्टेंट हो गई है, बिकॉज के खुदा ना खास्ता अभी भी चांस तो है, खुदा ना खास्ता हम बाहर हो गए तो सीधी सीधी ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बात आएगी, कि अब बात ये है कि इंतजाम चले गए, उनकी भी अपनी एफर्ट है। भाई आप इनडायरेक्टली मैसेजेस भेजें, आपको अगर भेजना है तो हमें तो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बिकॉज कि आप चीफ सेलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर का काम है, टीम आपने सेलेक्ट कर दी, आपको पता है एबिलिटी पे यकीन है, फिर आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं बार बार? आपको बाहर बैठना चाहिए वहाँ पे और इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप किसी के थ्रू इनडायरेक्टली हो, आप मैसेज दे दें कप्तान को अगर देना चाहते हैं, बट आप स्क्रीन पे ना आए ना एटलीस्ट कम से कम, और मैसेज देना है मिकी आर्थर को दे दें, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, या तो उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसमें इंटरवीन ना करें। अब जब
आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के खुद इंटरवीन कर रहे होते हैं तो वो दूसरा भी रिलैक्स होता है ना कि यार मेरे ऊपर बात नहीं आनी, खुदा ना खास्ता कोई बात होगी, एक चले नहीं भी हो ऐसी बात, बट एक ये थिंकिंग तो आती है। जब थिंकिंग आपके जहन में आ रही है तो इट मीन्स कि आप डबल माइंड हो रहे हो चीज़ों सब मेंटली प्रिपेयर ये हो जाते हैं कि जब मुझे पूछा जाएगा मैं कहूंगा देखें जी चीफ सेलेक्टर वाज इंटरफियरिंग, चीफ सेलेक्टर कहेगा मैं समझाता रहा, इन्होंने गलत 11 खिलाई, सरफराज कहेगा जी मैं क्या करूं, कभी ये कहते थे वो ज्यादा एक्सपीरियंस लोग के आगे देखें ना मिकी आतर बोल सकता है, हाँ। ठीक है, ना सरफराज बोलेगा। सरफराज वैसे बहुत ओबीडियंट है, बट वो कभी भी इन रिस्पेक्ट इंजमाम क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ी उनकी फतवात है, यू नो, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको उनसे आर्ग्यू करें। लेकिन मुझे एक सवाल बनता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ओनर्स गोज ऑन द कैप्टन सबसे पहले कि भाई सरफराज, आज भी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे जो मीम्स बन रहे थे उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सरफराज को ठहराया जा रहा था, वर्ल्ड पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला कैप्टन। डोंट यू थिंक कि कप्तान में इतना मेटल होना चाहिए कि अगर उसकी नहीं चल रही, इफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ही शुड हैव कम आउट एंड सेड। बिल्कुल होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली मैं भी गाइड करता हूँ सरफराज को। इनफैक्ट वो तो मेरी टीम का कैप्टन है ना, बिल्कुल, मैं तो उसको बोलता हूँ कि जो तुम बोलोगे वो 11 खेलेगी, मैं कोच हूँ, मैंने कहा तुमने लड़ाना है, तुमने रिजल्ट देना है, तुम हारोगे तुम जीतोगे, तुम रिस्पॉन्सिबल हो ना, तुम अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करो। ये बेस्ट टीम हमने सेलेक्ट की है ओवरऑल, 16-20 लड़कों की जो हम PSL में टीम, उसमें से 11 तुम सेलेक्ट करो, 11 तुम सेलेक्ट करो, बिल्कुल, जिसको तुम पिच देख लो, तुम स्ट्रैटेजी देख लो, तुम ओपोनेंट देख लो, तुम टीम बना लो, मैं आई एम विद यू, दैट इज गोइंग टू बी माई टीम, आवर टीम, ये तुम्हारी टीम नहीं होगी, हमारी टीम होगी नो। बिल्कुल सही। सो इतना आपको डेलीगेट करनी चाहिए अथॉरिटी, फिर इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, यू नो, क्योंकि फिर वहाँ डिस्ट्रैक्शन होता है तो डबल माइंड होते हैं वो, फिर वही बात कि यार जब बात होगी वो तो ये कह रहे थे, उन्होंने ये कह दिया, उनसे बात होगी यार कप्तान तो ये कहता, मैंने तो समझाया था। आपको लगता है अभी भी ऐसा मीडिया पे जाएगा, वो कहेगा जी इन लोगों ने इंटरफेयर किया। रिचर्ड पाइवर्स ने क्या किया था, बल्कि मुइन बैठा हुआ है, 1999 में ही वाज द कोच ऑफ द साइड, हम फाइनल तक पहुंचे थे। बाद में उसने जाके किताब में लिखा या आर्टिकल्स में लिखा कि जी इतना इंटरफेरेंस था कि वो बोर्ड मेंबर्स वहां बैठे हुए थे पवेलियन के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर, व्हाट कुड आई डू, यू नो, इस तरह की ये लोग बातें करते हैं, पाकिस्तान को जाके बाद में बदनाम करते हैं। और ये लेकिन सुहेल, यहाँ पर जैसे आप भी ये बात कर रहे थे मोइन कि यू नो वहां पर वो मैसेज डिलीवर करवा सकते थे इंजमाम उल हक, अगर उनको कुछ कहना भी था, बट ही वाज नॉट नीडेड टू बी देयर। बट अगर दोनों में इतनी कोऑर्डिनेशन होती तो फिर इंजमाम को तो थ्रू आउट वहां जाकर भी मतलब उसकी प्रेजेंस की वैसी जरूरत नहीं होती ना, और यहाँ से भी डेफिनेटली यहाँ से मैसेज कन्वे नहीं हो सकता होगा। दैट मीन्स देयर इज अ गैप बिटवीन द कोच एंड द सिलेक्टर and that outcomes on the captain as well. Don't you feel? वरना उसको जरूरत क्या होती है? इंजमाम would have never gone there. ऐसी ही बात है। बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि सिर्फ कप्तान की होनी चाहिए, कप्तान की होनी चाहिए। कोच एक ऐसा फैक्टर है कि कोच के पास मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, उसमें टेक्निकली इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करिए, गाइडलाइन ज़रूर दे दे, बट बाउंड्री के अंदर रिस्पॉन्सिबल कैप्टन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कैप्टन इज क्वेश्चनेबल। जब आप हारते हैं, क्रेडिट डिस्क्रेडिट होता है, तो कप्तान को ये तो इनिशिएटिव खुद लेना पड़ता है ना, आप किसी को नहीं कह सकते। आपका साथ कोच है, आप बोल दें मुझे ये टीम चाहिए, ये मेरी बेस्ट टीम है, क्योंकि हारने के बाद और जीतने के बाद रिस्पॉन्सिबल तो आप ही हैं, यू नो। अगर वहाँ पे कंप्लेसेंट थोड़ा सा हो रहे हैं सरफराज, तो गलत हो रहे हैं, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और इतनी कप्तानी कर ली है, इसके बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद अगर आप थोड़ी सी नर्वी दिखा रहे हैं इस एटीट्यूड के अंदर, तो ये अपने प्रोफेशन के साथ आप ठीक नहीं कर रहे। भाई दो बार यॉर्निंग करते हुए दिखे हैं सरफराज, आपको लगता है सोए नहीं होंगे रात में या ऐसा कुछ होगा या क्या? वो तो यॉर्निंग तो चलती रहती है। मैं आप चलनी चाहिए, आपको लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यॉर्निंग की कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ यॉर्निंग को। देखिए, एक होता है प्रेशर, सही है, कुछ लोगों को भूख लगती है प्रेशर में, कुछ लोगों को नींद आती है, कुछ लोग अलग फैक्ट इज नॉट अप टू द मार्क। इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स, फिटनेस लेवल्स पूरे 11 प्लेयर्स में से किसी का नहीं था। अब जैसे बात हो रही थी, एक हमारे बहुत पुराने रिस्पेक्टेड क्रिकेटर एंड कैप्टन है, उन्होंने ये बात कही थी कि वहाब से रियाज का सिलेक्शन से पहले वो रमजान क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है ना, एक महीना पहले वो रमजान क्रिकेट खेलते खेलते डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने गया, तो उसका क्या फिटनेस लेवल होगा यार। और भाई मैं तो एविडेंस हूँ, वो टूर्नामेंट हमारे यहाँ खेल रहे थे और वो ही वाज नॉट फिट, वो जिस तरह भाग रहे थे, कह दिया तो मैं इनकी बात कर रहा था। सर मैंने अपने प्रोग्राम में बात की थी, बिल्कुल सही है। और ऐसे नाउ वी हैव टू हैव अ लुक एट द फोर्स व्हिच आर ब्रॉट टू यू बाय टैंग, उन पे नजर डालते हैं, और ऑब्वियसली ज्यादा चौके जो है वो इंडियन मोमेंट्स अगेन ब्रॉट टू यू बाय टैंग।
ऑलराइट, सो यॉर्निंग पे हमने आंसर ले लिया अपने एक्सपर्ट से, और इवन सादिया ने भी कहा कि ये तो पूछना ही नहीं चाहिए। सो जो इतनी सारी मीम्स आ रही हैं वो कोई बात नहीं, यॉन कर सकते हैं, लेकिन come out of very silly things as well, I personally believe. No, मेरे ख्याल में थोड़ा जहाँ पे बनता है we should criticize, but जहाँ नहीं बनता we shouldn't be. उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था, जो गलतियाँ उसने की वो उसकी थी गलतियाँ। लेकिन कंप्लेसेंसी तो नहीं शो करता मोइन भाई। ये आपने वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया कि इट डजंट शो कंप्लेसेंसी, लेकिन आपको लगता है कि सरफराज थोड़े से, वो आपने कल कहा था कि उनको थोड़ा सा ज्यादा बोलना चाहिए विकेट के पीछे। कभी भी अकेला कप्तान कुछ भी नहीं कर सकता। सही है। आप जितना मर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर हो, बहुत बड़े परफॉर्मर हो, बट एट द एंड इट्स अ टीम गेम। सही, यू नो, इंडिविजुअल्स होते हैं उस टीम के अंदर, वो आपको टीम बनाते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कहीं भी टीम में बॉडी लैंग्वेज या एक यूनिटी नज़र नहीं आई। अभी जो शोएब भाई ने बात की थी कि वहाब ने जब विकेट ली तो उस वक्त भी कोई आके खड़ा नहीं हुआ साथ आके कि हाथों में हाथ डाल के खड़े हो, यार चलो ये टाइम है, विकेट मिल गई है, नाउ स्टार्ट अटैकिंग। यू नो, बॉडी लैंग्वेज होती है, शो करते हैं ओपोनेंट्स को आपको यार कि यू आर देयर टू फॉर सम बिजनेस। मुझे अब अलाउ करें तो सरफराज जो है वो बात करें मीडिया। Thank you. Alright, so we'll take slight bit of point of view on this post match from Sarfraz. मोइन भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू के, डू यू थिंक ही वाज राइट सरफराज ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस? वेल, स्पिनर्स में थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ है। स्पिनर्स को जब आपने खिलाया था इमारत को, हम हमेशा देखा है कि सरफराज ने ही इंट्रोड्यूस किया था उनको नया बॉल कराने में, और आज नया बॉल नहीं कराया। बिल्कुल सही। सो भाई क्विकली कि आपका प्लान ये था कि आप रोहित शर्मा को आगे बॉल कराएंगे, तो आपने इतनी पीछे बॉलें क्यों करवाई? ये तो बॉलर से पूछना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं आपको एक ऐसे क्विकली एक बात बता देता हूँ। वहाब डरपोक बॉलर हो गया इन द लास्ट 2 इयर्स, और वो बड़ा अच्छी यॉक करता था। मोहाली का अभी तक हमें 5 विकेट याद हैं, जिस तरह उसने युवराज को बोल्ड किया था। ये पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ डर रहा है कि मुझे 6 ना पड़ गया, तो इस तरह से शॉर्ट ऑफ अ लेंथ कराने लगा है। थोड़ा सा मैं शायद इसको हल्का सा एलैबोरेट ये करूंगा, डर नहीं रहा, ही इज टू मच डिपेंडेंट ऑन हिज रिवर्स स्विंग। वो रिवर्स स्विंग अब नहीं हो रही है। वो रिवर्स स्विंग शायद डिफरेंट टूर्नामेंट्स में हो जाते हैं जहाँ कैमरे नहीं लगे होते, यू नो, बॉल रफ करने का। ऑलराइट, दिस इज वर्ल्ड कप। वील कंटिन्यू आवर दिस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज इन टुमारोज शो एज वेल। और शुक्रिया करेंगे मोइन खान साहब का, शोएब अलवी साहब का, और सादिया का, और मेरा भी शुक्रिया, और व्यूअर्स का शुक्रिया ये मैच बर्दाश्त करने का। ऑलराइट, सो वील सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। कीप वाचिंग आवर चैनल एंड आवर शो। कल मुलाकात होगी।